नमस्कार है अपने यहाँ, सूरज उगते को नमस्कार किया जाता है। आज के युग में इस प्रपंच में साडंबर में चढ़ते सूरज की सलामी हो रही है। एक और बना दिया है, जो दिखता है वो बिकता है। जैया चढ़ती सूरज की सलामी। कभी गहराई में जाकर के नहीं देखा आप सबने कि वास्तविकता क्या है? कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरे मन का हरास तो नहीं हो रहा, मेरा मन ठगा तो नहीं जा रहा है? नहीं, तो मेरे से कुछ मतलब नहीं है, पर मतलब रखना चाहिए साहब। कम समय है हमारे पास। राजा ने कहा देवी दरवाजे खुले हैं, आप जा सकते हो, जाइए। अब विचार करो, सीधी लक्ष्मी घर से जा रही, राजा ने रोका नहीं। अपन होते तो विचार करो जरा, अपन होते तो क्या करते? अपन को तो कोनो की गिलट की पायल भी मिल जाती, आय का के रान देव। अगर कोनो की गिलट की पायल भी मिल गई, आय का के रान देव। विचार करो साहब। और राजा कह रहा है कि जाओ देवी खुले हैं दरवाजे। ये चली भी गई ने राजा उठ के खड़े भाई ने जा कही के फिर अज्जू नहीं, जाइए आप। थोड़ी देर बाद राजा बैठा विचार कर रहा है, लक्ष्मी चली गई, मन में इतना सा खेद नहीं। इतने में राजा ने देखा कि उतई से एक 12 साल को बालक निकलो, वही जगह से 12 वर्ष का एक बालक निकला। राजा ने सोचा कि अब इसको भी नहीं जानते, ये कौन है? क्यों भैया तुम कौन हो? उसने सीधा कहा राजा मेरा नाम है दान, मैं तेरे घर में रहता था, इसलिए तेरे घर में था कि तेरे घर में लक्ष्मी थी। हमें यह विश्वास था कि जब भगवान ने तुम पे कृपा करी है तो तुम समय समय पे दान पुण्य करो, तो गरीब को पेट भर है, असहाय को, अपंग, विकलांग, लाचार, दीन, दुर्लभ, असहाय, गैया मैया, गौरी, गरीब कन्या, जो भी ये परमार्थ के साधन है, वहां तू अपने धन का उपयोग करेगा। सो राजा ऐसे लोग से हम तुम्हारे घरे रहते कि जब भी कभी कोई भूखा आएगा तो तुम एक वक्त का भोजन दो। अपने हिसाब से आप समझो, अब घर में सब आते हैं, तो इस भाव से तेरे घर में रहते थे कि जब तुझे समय मिलेगा तो दान पुण्य करेगा। ऐसे हम तुम्हारे घरे रहते। राजा कहने लगे अब कहां जा रहे हैं? अब बोले जब लक्ष्मी चली गई, अब जब तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई तो अब तुम हम होकर हम तुम्हारे घर कर, हम तो जा रहे हैं। राजा कहने लगे तो ठीक है, निकल ले, जाओ। अब समय पे हमने दान पुण्य कर दा हुज्जे, तो हमें काम यहाँ है ना भी कुसमाई के दान पुण्य सोई है कछु। कई दादा यहाँ सब करन डाले, कई किसी की गंजिया में हाथ डाल दे कर रहे। अब का डाल दे किसी की गंजिया में हाथ, तो समझ जाओ। विचार करो साहब जरा। कई दादा के मुंह में तुलसी को दाल और गंगा जल डाल दे, जब नोने हते जब न खुआ सकते। हम जा नहीं कह रहे ना, हम किसके रोध रोध कर रहे हैं, तर्क तर्क कोई काम। हम आपसे जा कह रहे हैं कि का पता मिलो तुलसी दल डालने को मौका के नहीं मिलो जो पता है, मिलो रे गंगा जल डालने को मौका नहीं मिलो जो पता है। राजा बजारो काय तुम बैठे कि तुम जब यहाँ से हाथ छोड़ में हाथ डुबवा दे, आप का डुबवा दे। अच्छो समय है तो जब ये हाथ का डुबवा देते, हाथ से उलचवा देते के लिए एक गरीब की झोली में डाल दे, एक गरीब कन्या को दे दे, एक फलाने यज्ञ में दे दे, एक उते दे दे, फूल पखरी में जीवन भर करते रहते, आखिरी में नहीं भी कर पाते तो कुछ जरूरी नहीं आती, जिंदगी भर तो करो, समय पर तो करते रहे। आई बात समझ में? समय का हर काम अच्छा लगता है। अब राजा कहने लगे जाओ तुम। ये दान को भी खड़ो नहीं हुआ, दान के लिए भी राजा खड़ा नहीं हुआ, जय कथा बैठा रहा। तन्नक देर में वही जगह से, उसी जगह से एक 20 साल को बालक निकला, किशोर। राजा ने सोची हाथ तो गजबई हो गई, इतने आदमी घर में रहते हुए पता तक नहीं होता। ये भैया तुम कौन हो? उसने कहा राजा भूल गए, हम सुख आए, मेरा नाम है सुख। सुख नहीं के पा को तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा है। राजा के लोगों के बाहर खुले, तुमने करो बाहर है। सुख के लोगों बुढ़ाप वह आ रहा है, बुढ़ाप वह आ रहा है। राजा के लोगों हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है बुढ़ापे में न कब। क्यों? बोले हम जानते हैं, हमने जीवन के हर एक पहलू को बड़ी गहराई से देखा है। तुम बेखुले दरवाजे, तुम जाओ। सुख बोला रह ले हमारे बिना। हाँ राजा बोलो रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रह लेंगे? बोले राजा बोले तुम्हें छुट्टी, वो तुम्हारे हिसाब को छुट्टी। अगर मैंने अपने जीवन में 4 वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होते। अगर मैंने जीवन में कभी किसी को सुख दिया होगा तो तुम्हारे फरिश्तों को सुख हमें देने पर है, और अगर मैंने कभी किसी को जीवन में सुख नहीं दिया तो हम काय को तुम्हारी आशा करें। इसलिए जाओ दरवाजे खुले हैं, जाओ दरवाजे खुले हैं। और राजा ने कहा सुनो, तुमने कई को भ्रम में पार दे, हम तुम दोनों को जानते हैं, तुमने कई को भ्रम में पारे, जाओ तुम यहां से। सुख भी राजा के घर से चला गया। राजा जैसा था जैसे का तैसा बैठा रहा। तन्नक देर में उतई से 12-15 वर्ष की फिर एक बिटिया आई।
राजा थोड़े से देख करके और लगा के उठ के खड़े हो जाएं, पर नहीं हुआ राजा। सीधा राजा ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तो उसने कहा कि राजन, तुम्हारे घर से लक्ष्मी पर चली गई, दान चला गया, सुख चला गया, मेरा नाम है शांति, मैं भी तेरा घर छोड़ करके जा रही हूं। मेरा नाम है शांति, मैं तेरा घर छोड़ करके जा रही हूं। राजा को लगा कि यार कुछ हो या ना हो, जीवन में शांति होना जरूरी है। पर राजा ने सोचा बड़ा वाय बनी रहे तो बनी रहे, नहीं बनी रहे तो नहीं कुछ, जाओ बेटा तुम्हें जहां को जाने हो। पर जैसे ही वो घर से निकली, राजा देखता जरूर रहा कि बताओ रे जीवन से शांति जा रही है। देखता रहा पर रोका नहीं राजा ने, और वो बिटिया भी चला गया। 4 लोग चले गए। राजा जैसा बैठा था जैसे का तैसा बैठा रहा। इतने में राजा ने देखा कि एक 80-85 साल का वृद्ध पुरुष भी वहीं से निकला। उम्र पर गौर करना, 80-85 साल का एक वृद्ध पुरुष वहां से निकला। और जैसे ही वो वृद्ध पुरुष निकला, राजा उनको भी नहीं जानता था, पर जैसे ही इस वृद्ध पुरुष पर नजर पड़ी, राजा उठ करके खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़ लिए और ऐसी गर्दन झुका ली। वो जो वृद्ध पुरुष थे उन्होंने पूछा राजा से कि राजा, तेरे घर से लक्ष्मी चली गई जब तुम नहीं उठे, दान चला गया, सुख चला गया, शांति चलेगी, तुम जब नहीं उठे। हम वृद्ध पुरुष हैं, बूढ़े व्यक्ति, तुम्हारे क्या काम के हैं? तुम उठ करके खड़े हो गए, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो। राजा की आंख में आंसू आ गए। दादा ने अभी नहीं बताया कि दादा कौन है। दादा ने पूछा राजा रो रहे हो, क्या बात है? राजा ने कहा कि आज आपको देख करके हमें हमारे दादा की खबर आ गई। आज आपको देख करके हमें हमारे दादा की खबर आ गई। जिस दिन मेरे दादा ने इस संसार को विदा किया था, उस दिन उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा था कि बेटा, जीवन में कुछ करो या ना करो, हमेशा सियाने आदमों का सम्मान करना, तुम्हें भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, हमें नहीं पता है कि तुम कौन हो, पर मेरे दादा ने कहा था कि वो परिवार किसी काम का नहीं है जिसमें सियाने आदमी का सम्मान नहीं है, वो गांव किसी काम का नहीं है जिसमें सियाने आदमों की कदर नहीं है, और वो समाज भी किसी काम की नहीं है जहां समाज के सियाने आदमों की कदर नहीं, वो किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। हमारे दादा हमसे कह गए थे कि बेटा, जब भी गांव में निकलो, गांव को कोनो, समाज को कोनो आदमी तुमसे उम्र में बड़ो सियानो मिल जाए, बेटा हाथ जोड़ के सीताराम करियो, उससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। एक सेवा बड़े भाग्य से मिलती है और एक आशीर्वाद भी बड़े भाग्य से मिलता है। आशीर्वाद भी बड़े भाग्य से मिलता है, सेवा भी बड़े भाग्य से मिलती है, आशीर्वाद भी बड़े भाग्य से मिलता है। तो हमारे दादा हमसे कह गए थे कि गांव में जहां भी तुम्हें सियाने आदमी मिले, बेटा तुम उनको प्रणाम करियो। अब जितने यहाँ युवा साथी बैठे हो, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो कल से अपने चरित्र में ये बात डाल लेना। जीवन के बारे न्यारे ने हो जाए यार तो हम तुम्हें क्या बताएं, कल से डाल लेना चरित्र में अपने बात। कौन आदमी तुम्हें सियानो मिल जाए, कह दीजिए दादा सीताराम, इतनी भर कह दीजिए। ये बेट करके अकड़ में रज्जो के वाहन भी हमारा मुत के हो ना भी 2-3 जोड़ी है। हाँ, कच्चू नहीं होता उसे, ये मैं बिल्कुल नहीं परियो के बहुत कच्चू है, चश्मा भी हम ही लगाए हैं, ये सब कच्चू नहीं होता, कुछ पता नहीं उनकी कृपा को बताएं तुम। हाँ, एक महापुरुष के शब्द सुने थे, वे कहते कि सामने आने वाले व्यक्ति को कभी परिस्थिति देख करके थुतकारो मत, सामने आए हुए व्यक्ति को कभी परिस्थिति देख करके थुतकारो मत, उसको कटोरी हाथ में थमाने में देर नहीं लगती। कभी तुम बिलिया लेके फिरने लगो, अम्मा कुछ दे दो, कोई पता नहीं ना, कठिन मार करतार की चित्त से देवतार, विचार करना। भले भगवान ने तुम पर कृपा करी, सब कुछ है, पर आपकी कृपा पर संस्कार का तिलक रोज लगना चाहिए। गांव में कौन सियानो आदमी मिले, कहूं मिले, आप हाथ जोड़ के लिए सीताराम कर ले। और अगर तुमने कुशल छेम और पूछ ली कि दादा कैसे हो और सबका है, अरे राम राम, हम तुमसे कितना विश्वास करके कह रहे हैं कि जब वो भगवान में मंदिर के सामने जाएगा, कोई खो मांगे चाहे नहीं मांगे, तुम्हारे भाग्य को जरूर वो भगवान से मांगे कि ऐसे संस्कारवान बेटों की जरूरत है समाज को। विचार करना है क्या बताएं, मनो कर्मों की गति भी। बैठे सियाने आदमी बारात में जाओ, बंद कर दो। सियाने आदमी बारात में जाता ही नहीं है, पता है क्या नहीं जाए भैया, हर के मारे जा पाए जब सब सियाने आदमी घरे बैठे नहीं जाए बारात में। अब काय जैसे दादा बारात में सोते जो नमाज में भैया आ गए, दादा 100 का प्लीज, एक देनम प्लीज, आप बताओ। बहुत गहराई से देख लियो, सियाने आदमी खट्टो बैठो बंद कर दो। सब अपन गांव देहात से भी लोग जुड़े हैं, कैसी मर्यादाएं हैं, चौपाल पर सियाने आदमी बैठते, कोड़ी बरतते, हंसी खुशी की चर्चा होती, अच्छे हंसी मजाक प्रेम व्यवहार होते। अब देखा तुम्हें कहूं बब्बा ने बैठे नहीं देखा, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लाज के जहाज डूबे, जहाज डूब गए, अब कहां, जब यही नहीं है तो आशा रखने से क्या मतलब। हर परिवार में सियाने व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। अब यही बातें आप से हम करत हैं, अच्छे आप स्वीकार करो, तो जीवन में भी उतारो। बूढ़े माँ बाप घर में हैं, अरे राम राम काया कर रहे, तुम्हें कहूं जावे की जरूरत नहीं है,
कहीं नहीं। अगर बूढ़े माता पिता घर में हैं तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साक्षात भगवान तुम्हारे घर को मंदिर बनाने आए हैं, वो तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारा एक साधारण सा घर था जिसमें तुम एक गृहस्थी हो, पर भगवान ने कृपा करके उस घर को मंदिर बनाने का मन बना लिया है, इसलिए तुम्हें बूढ़े माता पिता का सहारा दिया है। बड़भागी हैं जिनके घर में सियाने आदमी हैं, बड़भागी जिनके घर में सियाने आदमी हैं। हाँ, और कई चीजों से तो ये समाज में सोई भी अटकर की बातें होते हैं, सोच जो व्यवस्थाएं बिगड़ा था। 2-3 बातें वो आज तक समझ में नहीं आई। आदमी कहते हैं सास को नाव खराब है, आदमी कहते हैं सास को नाव खराब है। इतने सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, एक पुराण एक कथा कहूँ ऐसी बता दे जहां जहां कथा लिखी हो फलानी सास खराब होती, एक कोनू तुमने बता दी जो 3 दिन 3 रात अपन तई है। एक कोनू बता दी जो महाराज वो पुराण में कथा है फलाने की सास खराब होती। एक अगर बता दे और दिमाग में हो तो बारी बता दीजिए कि बा सास खराब होती, उन्हें बहू को परेशान करो। तो एक भी आज तक नहीं भाई, और आज तक एक बहू खराब नहीं भाई, आज तक एक बहू खराब नहीं भाई। पता है बीच में खराब का है, ये कच्चे कान की काना फूसी जा खराब है। सासों से भी हम कह रहे हैं, बहुओं से भी कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी बहू खराब है, वह तुमसे लड़ रही है, तो तुमने बहू की कटाई पड़ोसन से काय करी थी? बहुआएं भी तुम्हारी हैं, तुमने बहू की कटाई पड़ोसन से काय करी थी? तुम्हें मन से शर्म नहीं लगी? बहू तुम्हारी आए, पड़ोसन की आए, वो पड़ोसन को जाना तो तुम कैसी है, हमें पता है, बताएं जरा, तुम्हें मुझे पता। 2 दिन पहले एक डिब्बा शक्कर ले गई है बहू से, जब तुम्हारे गई थी घरे नहीं आती तुम, जब 2 डिब्बा शक्कर ले गई है बहू से, और तुमने परों करी थी बहू की कटाई, सो बाबा भी सुना गई, और तुमसे ले गई है चाय की पत्ती, सो बहू की तुमसे कह गई। आई बात समझ में? चाय होके घरे बन गई, तुम थुतरी ऐसी करें नहीं, तुम सर में लगे मन से। सास खराब है, बहू खराब? कौन सास खराब बताओ, मैं कौन बहू खराब है? जितनी बहू में बैठी हो, हम तो जीवन के छोटे छोटे अनुभव बताएं आप सबको, हृदय पे हाथ धर के बता जो, जितना तुम धर्म संकट में हती, जितना तुम जन्म और मौत से लड़ रही थी, हमारी बात पे गौर करियो, जिस दिन तुम धर्म संकट में हती, जिस दिन तुम जन्म और मौत से लड़ रही थी, हृदय पे हाथ धर के बताओ, मूड पे हाथ तुम्हारी सास फेर रही थी कि मतारी फेर रही थी? जितनी बहू में बैठी हो, तुम्हारी मूड पे हाथ तुम्हारी मतारी फेर रही थी कि तुम्हारी सास फेर रही थी? ब तुमसे लड़ती, ब तुमसे बेर बांधे थी, ब गुस्सा भी भई, ब सब कछु भाव, और हम तो तय करें कि तुम न्यारी भी हो गई। मैंने हृदय पे हाथ धर के बताओ, जब तुम धर्म संकट में जन्म मौत से लड़ रही थी, तो तुम्हारे मूड पे हाथ तुम्हारी सास फेर रही थी कि तुम्हारी बाई? मम्मी तो फोन लगा के कह रही थी मौड़ी को कछु न हो ना, हम देख ले। मम्मी तो कह रही थी जा, विचार करो। और ये इतने व्यंग्य की बात नहीं है, जीवन में उतारने की बात है यार। तुम्हें पता नहीं है, तुम कभी अपनी सास से पूछना, जितना वो बहुत अच्छा मन होए, जितना तुम अच्छी बैठो के लगा अच्छी, जो दिन तुम अपनी सास को अच्छी हल्दी माहौर करो, उतना जब तुम के पांव परोबा रहे बहुत प्रसन्न, उतने समय, हाँ सबसे प्रसन्न रहे थे सास बहू से, उतने ही समय तुम मुझसे पूछोगे जो क्या मम्मी, तुम हमें सही बात बताओ, कहा जितना हम आए थे तुम्हारे घरे, जब हम ब्याह हुआ था, तो तुम्हें कितनी खुशी भई थी? तुम अपनी बाई से पूछो, सास से, तो बस सास बते है कि बेटा जितना हमने हमारे बेटा को जन्म दो, तो उतना उतनी खुशी ने भई थी, जितना खबर आई थी कि बारात खरका में आ गई, बहू आवे वाली, जितनी खुशी हमें तुम्हारे आवे की भई थी। पर या तो तुम अपने चरित्र में चूक गई कहीं, या तुम अपने चरित्र में चूक गई कहीं, तुमने अपने हरी भरी संसार का सत्यानाश करके डाल लिया। विचार करना, तुम्हें पता नहीं है, जितना तुम धर्म संकट में लड़ रही थी, तुम्हारे बस की नहीं रही, तुम रो रही थी, तकलीफ बहुत हो रही थी। भागवत में लिखी है बात, लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्धते, बहुत कष्ट हो रहा था तुम्हें। पता है तुम्हारी सास कहाँ गई? सास गई थी माता बाई की, उतने सरे भर रही थी, ये मैया झूमर चढ़वा है, ये मैया 5 नरियल को झूमर चढ़े हैं, ये मैया बस ताई बटवा है, हमारी बहू को अच्छे से भरी पूरी कर दीजो, ये मैया तुम्हारे पाँव पर हमारे पलना की लाज राखी, हमारी बहू की ओली की लाज राखी, जब तुम उस धर्म संकट में लड़ रही थी। आज बात पता, ये है सास का महत्व। और अगर ये भी कही जाए सास और माँ में, नहीं कहे कि कोई कम है, हम तो आपको समझाने, क्योंकि तुमने अंतर कर दिया है सास में और माँ में, पर तुम्हें पता नहीं है। विचार करो, पलो पलाओ मोड़ा जी ने यार तुम्हारी एक बार की मुंह दिखाई में तुम्हें दे दो हो, बस सास कहाँ तक खराब हो जाए यार, है? पलो पलाओ अपना मोड़ा जिंदगी भर को तुम्हें दे दो, ले बेटा जो बना ले तुम अपनो, और ये बेटा तुम बन जा हमारी, कहाँ से वो सास खराब हो। अब बात अगर बहू की आ जाए, तो बहू से भी अपन कह सकते पले पलाए बाप मतारी छोड़े आई, आंगन छोड़े आई, जीवन की खुशियां छोड़े आई, और आकर तमाम आंगन लीप रही है, वह बहू कैसे खराब हो? तो जका ना फूसी बंद करो, ये तो की बातें बंद करो। और जो जी महिलाएं ये तो की बातें करते हैं, इनकी बातें थे, उनकी बातें थे, हैं इनको तो हमें पता तक नहीं कि वेद में होने का है, हमें बिल्कुल पता नहीं कि इनको का हुज्जे, भगवान जाने जो कछु हुज्जे, मनो हुज्जे बहुत खराब, जा गारंटी का है। जे काम बिल्कुल ना करो, धुंधली कराती, ये भागवत में जो काम धुंधली कराती हो, और जितनी धुंधली बैठी हो भी करियो, और जो उनको लगे कि हमें काले ने को जाके मरे जाके अपने मरे वहां पर लाए, हम काय को की बात ना मां करें,
तो बात बन आई बात समझ। तो ऐसे कुछ बहुत अच्छे पर्व थे हैं? अब जैसे आजकल अब 2-4 चीजें हैं ऐसी सुनी हुई हैं आप सबने। एक बात सुनी होगी आपने, बड़ी अच्छी बात एक बार भैया वीडियो में सुना रहे थे कि आजकल माताओं की आदत है एक फोन पे दमाद मोड़ी खुलवा के आ गओ, सो वो दमाद होगा भोलेनाथ। आई बात समझ में? और मोड़ी खुलर कलवा बहू खुलर कलवा के चलोगे सो की बहू कछु करवाए। आई बात समझ में? ये जीवन के जो कपट के व्यवहार क्यों हैं आप सबके, इनको बदलो ना आप। बुलवा के बिहारी लाल की इस सभा के मध्य में सावरे सरकार गौपीठ परिवार के अभिनंग, गौपीठ परिवार की शोभा और गौपीठ परिवार का गौरव बढ़ाने में जिन्होंने तन मन धन से लेकर के और हृदय के समर्पण भाव से गौपीठ परिवार के लिए और हम दोनों भाइयों के लिए अपनी छत्र छाया देकर के जो गौपीठ परिवार का गौरव बढ़ाने में एक बहुत सुंदर काम किया है। गौपीठ परिवार ने 63 बेटियों का कन्यादान किया है। उस कन्यादान यज्ञ में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का रहा है तो हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना चौबे जी का रहा है। एक बार जोरदार तालियों से इनके माता पिता का और इनके सत्कर्म का हम सम्मान करें। 63 गरीब बेटियों का विवाह गौपीठ परिवार ने करे हैं और विवाह बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने वो विवाह देखे हैं। वो बेटियां ऐसे विवाह नहीं, आप सबको पता होना चाहिए पूरा गार्डन फ्री था, भोजन से लेकर के व्यवस्था से हर चीज में पूरी व्यवस्था गौपीठ परिवार की शोभा बढ़ाने में अगर किसी ने की है तो हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना चौबे जी बैठे हैं। और दूसरा, हर एक तीर्थ पर जाकर के पुराण की कथा सब भक्तों को सुना सुना करके अपने माता पिता के सत्कर्मों का लाभ भी आपने प्राप्त किया। और अभी बहुत अच्छा सत्कर्म करने आप जा रहे हैं 2 अप्रैल से श्री क्षेत्र रामेश्वर में भगवान की मंगलमयी कथा गाने भैया जा रहे हैं और मुन्ना भैया और उनका पूरा भक्त परिवार भी जा रहा है। तो मैं आपके सत्कर्म को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज आपके द्वारा गौपीठ परिवार के इस धर्म यज्ञ में भगवान की महती कृपा से उनके पुण्य सत्कर्म से आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना चौबे जी के द्वारा सागर MS गार्डन के तत्वाधान में 5000 रुपए की दान राशि भी आप इस धर्म यज्ञ में दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत मैं हृदय से सम्मान और बहुत बहुत मैं मान करता हूं। परिवार, समाज, घर ऐसे नहीं मिले जैसे हम समझ रहे हैं। अच्छा विचार करो, जो मैंने आपसे बात करी है क्या ये बात मेरी कटने लायक है? कभी पूछना तुम जो साथ से तुम कपट कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है बेटा, पलो पलाव बेटा दे दो उन्हें पूरी जायदाद दे दी। एक बात तो और गौर करियो, हाँ जो मोटो हार पहरे हो तुम, मोटो हार पहरे हो, अच्छी मन में अपनी बाई से पूछो जो काय बाई जो कभी बनवाओ तो पूछो तुम अपनी बाई से। पूरी जिंदगी भर करिया गुड़िया की टूटी सी माला गरी में डाले रही, पूरी जिंदगी भर करिया टूटे गरी गुड़ियों की माला जिंदगी भर गरी में डाले रही। वही में माँ के चली गई, वही में नंद के चली गई, वही में सुख में दुख में सब में फरत रही। वो ने पूछी कारी तुम पेड़ा तोड़त का नहीं कछु बनवा ले? अब बनवा है, अब हम का पेरे अब जितना आ जाए पेड़ बीमारी जब बनवा है, पेड़ बीमारी को आए ये तुम यहाँ जो थुतरी बनाए बैठी हो, तुम यहाँ पेड़ बीमारी और को जा तो की सबरी खा लेगे बड़ी नहीं आ रही हो गई। पूछो तुम कबूंगों से हार कबे बने थे, उन्हें बिड़ी बनाई थी, पत्ता भांजे थे, उन्हें उपचेत काता करे थे, गरीबी अमीरी में जैसे कबू 200 धल कबू 500 धल कबू उन्हें पायले बनवा ले, कबू हार बनवा लो, कबू कछु बनवा लो। और जितना तुम आई उन्हें सब रान दो। जो हार पहन ले तुम गांव में पंगत को जान लगी, तुम ब्याह में जान लगी, सुबह तुमसे पैर बांधे है, नाराज हो रही है, मनो कह रही है कि जो हार पैर ले पैर भी अच्छा लगा था, तुमने पैर हो तो को पैर है। और जे की सासों ने कही हो तो खबर करियो, उन्हें कही है जदुत के पैर अच्छी लग है, तना पैर भी ओढ़ भी करे उन्होंने रह भी करे और डांट के है। मनो को खुशी है कि 4 आदमों में हमारी बहू जे है, हमने भली टूटी माला में जिंदगी काट लाई पर हमारी बहू जब 4 आदमों में जाए तो हमारी तो पुतरिया खूब अच्छी लगे। जी सास के भाव आए जी बर रोटी में तो मनो को पता नहीं है, तो मनो को जो पता है कि अच्छी अच्छी कह दे सो हम थप्पड़ी बजाता है, तुम भी फ्री और हम भी फ्री। ये चीजें सुधार ले अगर बन जाए तो। अब ये सो भी नहीं बहू ने जा सोच रही हो जो महाराज तो सासों की बड़वारी कर रहा हो। हाँ कछु विश्वास भी भगवान की पूरी हिन की जय हो जाए, बेबी कम नहीं कहानों का समझाएं। हाँ जी सासें भी कम नहीं है, इनको भी बहुत चीजें हैं। जितनी बाई हरे बंगे तुम उन्होंने कहते हो, हम बताएं जितनी बंगे सुनो, अगर तुम्हारी बाई तुमसे कहते हो कि जितना से आई है उन्हें हम घर फोड़ दो,
बाई हरे कहते हैं बहू से जितना से आई उन्हें घर फूदाओ। कहूँ तुम्हारी बाई तुमसे जा के कि जितना से आई उन्हें घर फूदाओ। तो बाई खुद दिज्जू एक जल को लूटा और जो बाई गंगा पकड़ो तुम कितने खटानी थी। बज बाई से पूछो जो कहा भाई तुम्हारा ब्याह भाव तो तुम कितने खटानी थी तुम्हारी जेठानी में। तो बाई तुरंत कहते हमारी तो 2 8 को जी थी बस। तो बहू ने अलग से क्या कर दो फिर वो तो काम तुमने लगाओ। तो तुम कितने रही अपनी जेठानी में, तुम कितने खटानी देवरानी में। अंदाज तुम लगा ले जब तुम्हें फूटी आंखों तुम्हारी जेठानी नहीं पुसानी, देवरानी नहीं पुसानी, तुम्हारी बहू को तुम कैसे पुसा दियो। विचार करो। त्याग समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। जब बात बने तो लाज के जहाज डूबे, क्षमा के समुद्र सूखे, वो दया के खजाने की चाबी कोई ले गया। तीनों चीजें जीवन से चली गई, सब बिगड़ गया। केवल बस आडंबर, तेज लाइट और स्पीड वाला वाहन भर अपने पास है, बाकी सब चला गया। बहुत सुंदर तेज लाइट, बहुत अच्छी बिछाई और बहुत तेज स्पीड को वाहन जो भर अपने लगा है। आप लोग ये कहो कि जो सुख था वो है तो बर रोटी में नैया। और आप लोग ना मानो तो अपने जीवन की गहराई को उठा करके देख लेना। आज से 40 साल पहले 30 साल पहले का जीवन देख लेना तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो राजा ने कहा कि हमारे दादा हमसे कह गए थे कि समाज में तुम्हें कभी भी कोई सियाना व्यक्ति मिले बेटा तुम प्रणाम करियो। अब जा बताओ, बात नहीं भूलना है आप सब। आज जा बताओ दादा तुमको आओ। तो दादा ने कहा सुनो बेटा, तेरे घर से लक्ष्मी चली गई, तेरे घर से दान चला गया, तेरे घर से सुख चला गया, तेरे घर से शांति चली गई। मेरा नाम है धर्म, मैं भी तेरा घर छोड़ करके जा रहा हूं। राजा ने तुरंत दादा के पांव पकड़ लिया। राजा ने तुरंत दादा के पांव पकड़े और पांव पकड़ करके राजा ने दादा से कहा दादा हम तो मैंने जान लिया। दादा कहने लगे काहे? बोले बिना लक्ष्मी के रह लें, बिना दान के रह लें, बिना सुख के रह लें, बिना शांति के भी ले लें, पर बिना धर्म के हम एक सांस न ले हैं। क्योंकि धर्म चला गया फिर व्यक्ति का सब कुछ चला गया। हम बिना पैसा के रह लें, बिना दान सुख संपत्ति के रह लेंगे, पर बिना धर्म के हम एक सांस नहीं लेंगे। राजा बोले सुनो भैया हमारा जाना जरूरी है, क्योंकि 4 जने तुम्हारे घर से हमारे पीछे गए, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। तो राजा बोले पक्का जाना जरूरी? दादा बोले बिल्कुल हमारा जाना जरूरी है। तो फिर एक काम करो, देखोले हैं दरवाजे, आप हमें एक वचन दो। दादा मतलब धर्म। दादा कहने लगे का? बोले जैसे ही तुम हमारी देरी के बाहर हो और हमारे प्राण निकल जाएं, जैसे ही आप मेरी देरी से बाहर हो और हमारे प्राण निकल जाएं, हम सबके बिना रह सकते हैं पर बिना धर्म के नहीं रह सकते हैं। तो आप हो जानने दें और जय हो तो हम मर जाए। दोनों कंधे पकड़े धर्म ने राजा के हृदय से लगा लिया और कहने लगे सुन राजा, अब मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा परिवार, तेरा शरीर, समाज, ये दुनिया, तेरा बेटा पत्नी सब तेरा साथ छोड़ दें, पर मैं तुझे वचन देता हूं मैं मरने के बाद भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे वचन देता हूं जब तक तुझे भगवान के चरणों में न रखना तब तक मैं तेरे साथ में रहूंगा। लगाओ दरवाजे करो बंद, लगाओ दरवाजे करो बंद। दादा ने दरवाजे लगा दिया। राजा और दादा 2 जने बैठ गए। 4 जने जो भी निकली थी लक्ष्मी दान, 4 जने बिजा के टिकट पे खड़े हो गए। लक्ष्मी कहने लगी कार्य दादा नहीं आए, अपन को बाहर कर दे। तो बोले सबसे पहले लक्ष्मी तुम आई थी, तुम जाओ दादा को बुला लो। लक्ष्मी लौट करके आई, कुंडी बंद थी, दरवाजे पर हाथ मारा, राजा ए राजा। दादा कहने लगे राजा को बुला रहा है। राजा बोले हमें आपको उससे मतलब नहीं है, हमें आपको उससे मतलब नहीं है, तुम हमारे बन गए, धर्म हमारा हो गया, हमें कोई से मतलब नहीं है। और आपको पता होना चाहिए अगर आपने धर्म पकड़ करके रखा है तो संसार की किसी चीज से दूर भी नहीं रहोगे, सब भगवान तुम्हारी पूर्ति करेगा। अब आप लोग विचार करना क्या हो रहा है। लक्ष्मी लौटे आई, लक्ष्मी लौट के आ गई। राजा कहने लगे खोलो दरवाजे। राजा बोलो हम नहीं खोल रहे, तुम खोलो। हम नहीं खोल रहे दादा, अब तुम खोलो। तो दरवाजे खुलवाए धर्म से। लक्ष्मी दरवाजे खड़ी, कहा दादा तुम नहीं आए, हम उनको बाहर कर दे। दादा कहने लगे राजा जाने नहीं दे रहा हूं, राजा जाने नहीं दे रहा हूं। तो दादा हम भी इतने रहे हैं। तो दादा बोले राजा से पूछ लो, ए राजा हम तो धोखे में भाग गए थे, हम लौटे आए। राजा कहने लगे हाँ देवी अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम आई है दूसरी टाइम, हम कह रहे हैं कहा अब तुम आओ। हाँ हम जैसे बने रहे। तो राजा बोला नहीं देवी जरूरत ही नहीं है। दादा तुम क्या दे, दादा तुम क्यों? तो दादा कहने लगे राजा अब आ तो ध्यान दे यार। तो राजा बोले दस्तखत करवाओ। कौन से? लक्ष्मी से। धर्म ने दस्तखत करवाए। सुनो देवी आज से हमारे घर आ तो नहीं हो, पर केवल धर्म की बन करके आना, पाप और कपट की देरी न नागी हो। हमारी आने वाली संतान को कष्ट ना हो, हमारे परिवार को कष्ट ना हो, हमारा वंश उत्पन्न वृद्धि करे। मेरे घर में पुण्य धर्म सत्कर्म मेरे खून पसीने की कमाई से तो आना, पर किसी का भाग खा करके पाप की ठग की छल की मेरी देरी नहीं लगना, भले चाहे हम नमक रोटी खाते में। लक्ष्मी बोली सुन राजा तो मैं तुझे वचन देती हूँ, जाती तो मैं सबके घर में हूँ। सुनो राजा जाति तो मैं सबके घर में हूं, क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी प्रभु पापी को भी दे। भगवान सबके घर में लक्ष्मी भेजता है, पापियों के घर में भी। बस सुन राजा मैं तुझे वचन देती हूं, अगर तू वास्तव में धर्मात्मा है तो मैं वचन देती हूं तेरे जीवन पर्यंत
एक फूटी कौड़ी भी तेरे घर में पाप की नहीं आने दूंगी। मैं ये वचन देती हूँ, सात्विक वृत्ति की बन करके रहूंगी, कुशल क्षेम के साथ रहूंगी, रिद्धि सिद्धि के साथ रहूंगी। तो राजा बोलो जहां तुम्हारी जगह हो सो बैठ जा। लक्ष्मी जाती था भीतर। अब दान लौटो, दान लौट करके आया राजा। राजा कहने लगे दादा से पूछ ले, हमें 4 जनों से मतलब नहीं है, दादा से पूछो। दादा ने कहा भैया दस्तखत करो, कैसे रहोगे घर में? तो दान ने कहा कि सुनो राजा, आज से हम तुम्हारे घर में रहेंगे। जो भी धर्मात्मा, विमलात्मा, साधु संत, असहाय, अपंग, विकलांग, लाचार, रोगी, गैया गौरी का जब भी समय आएगा इनके भाग्य के लिए, मैं तेरा मन बनाऊंगा कि तू उसको दान कर, और तेरा दान में हमेशा सुपात्र को दिलाऊंगा। अगर वास्तव में तेरे घर कोई भूखा आ गया तो तुम्हारी खात रोटी में से रोटी दुआ है वो खो, हमें सो तुम्हारा मन बने हैं। और जो कुपात्र आएगा वो तुम्हारे घर से कच्छू ने ले जा पे, ऐसे धर्म से हम तुम्हारा दान जोड़ देंगे। राजा बोलो बैठो जहां बैठना है दान। अब एक बाद आओ सुख। तो राजा तो सुख को दाऊं देखो ही नहीं। सुख ने कहा राजा घरे आ जाए। राजा के लगो रहने दे, 2-3 साल की बात है, हड़गी भरी है। अब तुम आई हो तो करो हो का? हमने बताई थी तुम्हें कि बहू ने फोटो बनवा के पलंग पेटी में धर ली है, पेपर में लपेट के। 3 साल से तो मोटे डूणों की अड़गी भरवाए हैं। ओ हर साल तो अड़गी सुधरवाऊ थे। घर वालों कहते कि फिर भर दे अड़गी, अब भर देना भादों में, फिर काकार हो। और दादा 3 रोटी अतकारी खान लगो तो बहू को भारी चिंता। बताओ अड़गी 3 साल पुरानी होगी, दादा 3 रोटी ज्यादा खान लगो। राजा बोलो जे सब हमने ठटकान तुम्हारा देख लिया दादा, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जान, तुम नहीं सगे बाप के मीत, तुम हमारे मीत हो का? राजा कह रहा हो सुख से, ये सुखोपन का दाए हैं, तुम किसी के मीत हो कहां? तो सुख ने कहा सुनो राजा, हम आदमी ने उपयोग सही नहीं करो। अगर मेरा उपयोग सही अगर व्यक्ति ने कर दिया होता तो जानते हो राजा, जीवन में अगर सुख आ रहा है तो सुख में केवल राम जोड़ लेना। और जिसने अपने सुख में राम जोड़ दिया है तो बाबा तुलसी ने लिखा है, जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक बेश्रामा। अगर जिसने सुख में राम जोड़ लिया है तो सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा करि देव। तुम सुख में भगवान का सुमरण करो। कैसे बारे न्यारे नहीं हो रहे, धर्म ने सुख को भी भीतर कर दिया और अंत में शांति भी आ गई। जाके तक सब जने बैठ गए, राजा ने अपना मुकुट पेरो और बात अति पूरी हो गई। अब बताओ आपने क्या अर्थ लगाया मेरी इस बात से? क्या अर्थ लगाया आप सबने? अगर इतने चाव से प्रेम से ऐसे इतनी जन समुदाय में ऐसो सना का खींच के अगर आपने हमारी बात सुनी है तो आप इस बात को जब शाम को ब्यारी करो और ब्यारी के समय इस बात का चिंतन करना कि ये हुआ क्या, लक्ष्मी चली गई लौटे आई, दान चलो और बीच में भौका है। ये बात ध्यान रखना, जितने धर्मात्मा लोग आप बैठे हो, जीवन में कुछ करो या ना करो पर किसी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ना। बस धर्म पकड़ करके रखना, भगवान महादेव की कृपा तुम पर बरसती रहेगी। पूरी बात का केवल इतना ही सार आपसे कहना था। सो आप समझदार हैं, अपने जीवन में उतारेंगे इस बात के लिए। आइए अब एक अच्छे से पर्व का हम दर्शन करें। अब बात आ रही है यहाँ, बाबा तुलसी कह रहे हैं और श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित के राजन, हम तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताएं। जब भगवान का जन्म हुआ कंस के कारागार में तो भगवान रातों रात चले गए मैया यशोदा के पास। ये बात आप सबको पता है, पता भी है रात में क्या आए, क्योंकि दिन में राम जी आए थे, जमुना पार करी, राम जी ने गंगा पार करी थी, चंद्रमा का, ये सब बातें आप सबको विदित है, कई बार हम लोगों ने बताई हैं और आप सबके ध्यान में। एक बात हम आपको बता रहे हैं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ, देवकी के यहां गर्भ रहा और कन्हैया ने मैया यशोदा का पैपान क्यों किया? ये पैपान का सुख देवकी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि 9 माह गर्भ रखा मैया देवकी ने और पैपान का सुख मिला मैया यशोदा के लिए। बस आप हमें ये बात बताओ। बाकी ये पता है कि भगवान कंस के कारागार से गाय का है, 11 वर्ष 56 दिनों तक आए रहे, जो सब पता है। पैपान मैया यशोदा का क्यों किया ये जानना चाहते हैं। तो सुखदेव जी की आंख गीली हो गई, आंसू आ गए महादेव श्री सुखदेव जी के, जबकि परमहंस हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें पता नहीं है भगवान कैसे है, तुम्हें पता नहीं राजन भगवान कैसे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। क्यों भगवान ने मैया यशोदा का पैपान किया जानते हो? तो एक बड़ी प्यारी सी चर्चा है। आप ही जैसे धर्मात्मा 2 पति पत्नी हुआ करते थे। एक दिन ऐसी स्थिति बनी कि इनके घर में अन्न का दाना नहीं, इनके घर में अन्न का दाना नहीं, व्यवस्था थी नहीं घर में। पति सुबह उठा, पत्नी ने कहा, नाथ आज तो घर की स्थिति ठीक नहीं है, घर में अन्न का दाना नहीं है, अगर कोई अतिथि आ जाएगा तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे।
तो पति बोला देवी चिंता न करो, अब भाई थोड़ा समय आने दो, उदय होने दो, हमने तो मंजूरी खोजे हैं जो कछु मिल है सुलिया है। अरे पर विधि देखो आप, दो ही पति पत्नी चर्चा कर रहे थे, पत्नी पति से कह रही थी आज घरे कछु नैया, वो कोई अतिथि ना आ जाए। इतनी कह के पति बाहर आऊ है, जो दरवाजे से आवाज आ गई, ए बेटा सीताराम का रथ है। कोई महात्मा आ गए दरवाजे, कोई महात्मा आ गए, दौड़ करके बाहर आई और उसने भगवान से कहा प्रभु बिद गए, अगर महात्मा ने कुछ मांग लिया देने के लिए, घर में अन्न का दाना नहीं है, तो उसने भगवान से कहा मोरी पत राखो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आज घर में अन्न का दाना नहीं है, अतिथि दरवाजे आवाज लगा रहा है, इसलिए भगवान मोरी पत राखो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। दरवाजे आई, उसने भगवान से कह दिया प्रभु मेरी पत्र रखना है आप। दरवाजे आई, आइए महाराज जी बैठिए। ए बेटा अब देखना है आप सर्वंतरामी भगवान की लीलाओं में कैसे कैसे सार छुपे हैं। ए बेटा हार गए हैं, बड़े जोर से प्यास लगी है, एक लोटा पानी मिल जाए बेटा, पानी पीने हैं। और एक कहने लगी वाह प्रभु, तुरंत भीतर गई, अच्छा लोटा मांझो, मांझ के पानी दो। कच्छु नहीं कह पाई, कच्छु नहीं कह पाई, पानी दिया। पानी पी के महात्मा ने कहा वाह बेटा क्या स्वाद है तेरे हाथ में, जब तेरे हाथ को पानी पी के मैं तो अच्छा लग रहा है, तो तेरे हाथ की भोजन कितनी अच्छी हुई है। देखना है आप भाव, सर्वंतराम प्रभु की लीला है। जब तेरे हाथ का जल इतना अमृत की शोभा बना रहा है, तो तेरे हाथ में भोजन का स्वाद कितना होगा। कब गई बेचारी, अब कहने लगे कि रोटी बनाओ, और अन्न का दाना है नहीं, पर उसने भगवान से कह दिया था अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी लाज राखो, लाज राखो बनवारी, अब की टेक हमारी। एक बार हमारी भंजा दे प्रभु। महात्मा के मुंह से जाने निकले कि हमें कछु खाने हैं, अगर इतना निकल गया तो जीवन का किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। इतने में महात्मा ने पीछे से कह दिया बेटा आज तो हमें टेम है नहीं, आज तो हमें टेम है नहीं, आज तो जा रहे हैं तुम्हारा पानी पी के, मनो एक आध दिन तोरे हाथ की एक रोटी खावे जरूर है। टप टप पशुआ गिर गए कि सुन लई भगवान ने वे खुद ही करे आज नहीं खाने। फिर एक आध दिन मौका मिले है जब आके तुम्हारे हाथ की रोटी खे हैं। तब उसने भगवान से कहा काहे प्रभु जाऊं कहां तजे चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजे चरण तुम्हारे। यही तो जीवन का विश्वास है। भीतर गई, पति से कह लगी जल्दी चले जा दत्ता, तुम जाकर के महाराज जी पानी पी के चले गए, कह रहे थे बहुत अच्छा स्वाद है बेटा तुम्हारे हाथ में, और एक आध दिन हम तुम्हारी रोटी खावे आए हैं, तुम चले जा, कहूं मेहनत मजदूरी करे आओ। जैसे तैसे पति को भेज दिया। अरे घड़ी की बात, पति घर से गौ बाबा जी लौट आए। भाव से सुना आप, पति घर से गया मजदूरी को, बाबा जी लो ये बेटा कब गई, बाबा जी लौट आए, आवाज भाई की भाई है, आवाज सुनी बाबाज भाई की भाई है। बाबा जी लौट करके दरवाजे खड़े, व सिंहासन के सामने ठाकुर जी के खड़ी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी। ए हो मुरारी सुनो बनवारी, ए हो मुरारी सुनो बनवारी, नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है, जाऊं कहाँ और टेरू कहाँ अब, जाऊं कहाँ और टेरू कहाँ अब, तेरे ही नाम की फेंट कसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। हे प्रभु अब तो सब गड़बड़ होगा। दरवाजे आई, महात्मा कहने लगो बेटा मन नहीं मान रहा, मन कह रहा है ये देवी के हाथ की एक रोटी आ जाई खाओ, एक रोटी दे दे बेटा, हम जा नहीं कह रहे कि ताती बनाओ, हम जा नहीं कह रहे कि तुम अलग से भोजन बनाओ, तोरे घर में अगर बासो अन्न धरो हो तो वो भी दे दे, बस तेरे हाथ से बस थोड़ा सा प्रसाद पाना है, क्योंकि ये मेरी जिह्वा ये कह रही है कि ऐसा स्वाद जीवन में फिर मिले या ना मिले, एक रोटी वो बेटा के हाथ की खाया।
अब उसने कहा कि अब क्या करें, अन्न का दाना तो है ही नहीं, घर में पति गया है। उसने एक बालक को बुलाया और कहा चले जाओ, हमारा पति वहां है, हमारे पति को बुला करके लाओ। पति आया उदास मन में, जैसे दरवाजे महाराज जी बड़े बैठे देखे सुबह खुदा ही उदास हो गया, ओ भी तो भी आ गया। और पति जैसे भीतर गया, पत्नी ने कहा ले आए हो कछु। पति बोला देवी काम मिला ही नहीं, मंजूरी मिली नहीं है, सबके तय कोई ने चाकरी में लगाया ही नहीं, अब तुम कहो तो हम अपने आप को गिरवी रखें कहीं। और ये पत्नी बोली मेरे जीते जी कहां, अब ठीक है। पत्नी भीतर गई, पत्नी भीतर गई और ना जाने थाल में एक धारदार चाकू से अपने शरीर के एक अंग को काटा और थाल में ढक करके अपने पति को दे दिया। एक शरीर का अंग काटा, थाल में ढक करके पति को दे दिया, जाओ नाथ इसको बाजार में जहां बिके बेच देना। पति नहीं समझ पाया क्योंकि केस में क्या है। जैसे ही वो बाजार गया, जो थाल से उसने वो पर्दा अलग किया, पति की तो रोंगटे कप गए। और पति ने सोचा कि भाई ये धर्म संकट है, ठीक है। बाजार में उस चीज का उसने विक्रय किया, विक्रय करके लौट करके आए, सामग्री पत्नी को दी, पत्नी ने भोजन बनाया और थाली सजाई और पति को दे दी, जाओ महात्मा को भोजन करा दो। जैसे ही महात्मा के पास भोजन लेकर गए, महात्मा के लगे भूख मार रहा है, कहा हम भूख मुको नहीं मार रहा है, ये तो नहीं खाने हैं, एक हाथ एक रोटी तेरी पत्नी के हाथ से मेरे परोस पात्र में रखवा दे, मुझे उस देवी के हाथ का भोजन करना है। इतनी थाली सजावे कि तो नहीं खाने हैं, इतना नहीं खाते। कब? बोले जब कभी कोई धर्मात्मा विमलात्मा मिल जाता है तब उसके घर का अन्न खा लेते हैं, जब तक नहीं मिलता जब तक नहीं खाते हैं। आज हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, तेरी पत्नी बड़ी धर्म धर्मी है, इसका धर्म मैंने भाव देख लिया है और तुम दोनों पति पत्नी बड़भागी हो, पर ये रोटी तेरी पत्नी के हाथ से रखवा तुम, तब खाएंगे। अब पति ने सोची ठीक है, साधु संत महात्मा राज हट क्रिया हट योगी हट बाल हट। भीतर गए, पति ने कहा कि देवी महाराज जी कह रहे कि रोटी तुम ले आओ। पत्नी बोली नाथ क्या तुम जान पाए हो कि हम किस स्थिति में हैं? क्या तुम्हें पता है कि हम किस स्थिति में हैं और क्या मैं महात्मा को भोजन कराऊं? अब पति बोलो देवी अभी मैं हम का क्या दम भी करे हम कहे हैं। पत्नी ने कहा तो तुम जानो प्रभु, अब तुम जानो, अब सब आपके भरोसे है। और उस पात्र हाथ में लिया और जो महात्मा के सामने आई, जैसे ही थोड़ा सा शरीर को लचाया तो बड़े जोर से गहरी कराह आई, बड़े जोर से गहरी तकलीफ की कराह आई। महात्मा बोला बेटी बस खड़ी हो जा बताओ जा इतनी तकलीफ तुम्हें हो काहे की रही, इतनी तकलीफ या दर्द तुम्हें तकलीफ हो काहे की रही? बोले नहीं महाराज जी अब वो तो गृहस्थी है, काम वाम में लगे रहे थे, थोड़ा सा कमा रहा कहीं भी दर्द है, वो कोई बात नहीं। बेटी झूठ मत बोल, अगर एक निमिष तूने भगवान के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया हो और तूने कभी जीवन में धर्म न छोड़ा हो तो बता बेटी बात क्या है। आंखों से आंसू गिरे और उसने कहा कि जब आप इतना सब कुछ जानते हो तो आपसे कहने की जरूरत नहीं है, एक निमिष अगर आपने भी भगवान में निमित्त मात्र प्रीति रखी हो तो बिना कहे ही आप जान जाओ मैं बड़ी धर्म संकट में हूं। महात्मा उठ करके खड़ा हो गया और महात्मा ने कहा सुनो प्रभु, सुन रहे हो? भगवान ने वहीं से कहा आज्ञा करिए। एक महात्मा ने उसके आंगन में बैठ करके कहा सुनते हो प्रभु? भगवान ने कहा कि आज्ञा करिए। इस बेटी ने अपने धर्म के लिए, अपने दाम्पत्य के लिए और मनुष्यत्व को सिद्ध करने के लिए क्या कर दिया इसने अपना, आपको पता है? भगवान बोले जो ने बताओ तुम तो जा बताओ करने का है। तो बोले आने वाले 7 जन्म बाद ये नंद यशोदा बनेंगे और मैं मृत्युलोक में देवी के गर्भ से जन्म लेकर के जाऊंगा, पैपान अगर किसी करूंगा तो इसी देवी का पैपान करूंगा। और आज भगवान सीधे जन्मे कंस के कारागार में वो पैपान करने चले गए मैया यशोदा के पास। ऐसे भी कुछ पर्वों की बड़ी प्यारी कथाएं। उसने अपना शरीर काट करके और बाजार में एक महात्मा की सेवा के लिए बेच दिया था। महात्मा ने तुरंत वरदान दिया बेटा तुमने आज मेरे लिए अपने शरीर को इतनी तकलीफ से सहन करके और सेवा करी है, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं इसी शरीर से एक दिन तीनों लोकों का स्वामी, त्रिभुवनपति का मालिक, सकल सृष्टि का सम्राट एक दिन तेरी गोद में बैठ करके और इसी शरीर से पान करेगा वो भक्त अवश्य। ऐसे ही हैं प्यारे, ऐसी है मंगलमय महाप्रभु की लीलाएं जिनमें आज भगवान जब मैया यशोदा के पास गए कंस के कारागार से तो सुखदेव जी ने ये उनको बताया। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव जा तो बताओ, फिर वो तो गोकुल में भाव का। अरे सुखदेव जी बोले राजन पूछो मत कि वहां क्या हुआ, पता है वहां जाकर के क्या हुआ? मैया यशोदा की दासी आई और दासी गई मैया यशोदा के शिविर में सीधी। यशोदा के दरवाजे खुले थे, नंद बाबा गौशाला में गौदोहन कर रहे थे। सुखदेव जी कह रहे राजन मैया यशोदा के दरवाजे खुले हैं, मैया यशोदा उस दिन सो रही है। मैया यशोदा की दासी जैसे ही आई वो जो मैया यशोदा के कक्ष में गई जहां मैया यशोदा की सैया लगी थी, यशोदा बेसुध सो रही है। मैया यशोदा की साड़ी को पल्लू हल रहा है,
देखें आप इस तरफ, ऐसे मैया यशोदा की साड़ी पड़ी है और ऐसे उनका पल्लू हिल रहा है। दासी समझ गई कि ऐसो तो जब हो थे जब मतारी अपने बेटा को पैपान कराऊ थे। कभी कभी पैपान कराते कराते माँ की नींद लग जाती है और बेटा जब अफर डकर जाते तो मतारी अपनी धोती से उसको ढाक देते, माछी ने झूमे ओ की नहीं लगे नींद, तो फिर वो में हाथ पांव चलाऊ थे, मतारी की नींद लग जाऊ थे। और जिन्हें प्राय लीला सबके जीवन में ही होगी, क्योंकि बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा, बाल चरित हरि बहु विधि कीना अति आनंद दा सन कह दीना है। तो दासी ने देखा कि साड़ी हिल रही है, एक कहने लगी मर जाए री कब वो होगा। दासी ने सोची मर जाए री कब वो होगा। इतने में उसने देखा जैसे ही साड़ी हटी भगवान के पांव दिखाने तरुआ, और ये बात दासी जान गई ये तो बेई पांव आए कौन से। बोले गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये तो बेचरण हैं, कौन से, जिनको बाबा तुलसी ने लिखा है, राम चरण सुखदाई भजमन, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे चितलाई, सोई चरण के वट धुई ने फिर हरि नाम चढ़ा। ये तो बेचरण है, इतने में पेट न करे आओ ऐसी बिल्कुल गोला मोटू बिल्कुल टुन्या सी हो, दो कंधा दो हाथ उंगलियां ऐसी गुलाबी छट, क्या बताएं। इरे जोनों ने हाथ मार दा वो साड़ी में, मुखमंडल ही आ गओ। दासी तो पागल ही हो गई। सुखदेव जी कह रहे राजन हम तुम्हें क्या बताएं, जैसे नीलांबर गहरी आंखों की छटा दासी ने देखी तो किसी महापुरुष का कहना है, दीवाना बना दिया एक बार देखकर और हम कुछ भी ना कर सके 100 बार देखकर। जैसे ही भगवान से दासी की नजर मिली, अरे हम तुम्हें क्या बताएं, हो तेरे मोटे मोटे। दासी पागल हो गई उस भाव में। यशोदा की सैया के गोल गोल नच रही, जगाया नहीं यशोदा को और बलहार कर रही है। हो तेरे मोटे मोटे, हो तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। मैं जाऊं तो पे बलहारी, मैं जाऊं तो पे बलहारी। मैं जाऊं तो पे बलहारी, मैं जाऊं तो पे बलहारी। 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 तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन खजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी।
बलिहारी। मैं जाऊं तो पे बलिहारी। मैं जाऊं तो पे बलिहारी। पागल हो गई दासी जब भगवान को देखा, आंखों के उस प्रेम के जादू में डूब गई। मैं जाऊं तो पे बलिहारी। 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 मैं जाऊं तो पे बलिहारी।